नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स की श्रृंखला में आज हम कवक का दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। और कल हमने कवक के सामान्य परिचय पर फंजाई जो है, इससे पहले सवाल पर हम चर्चा कर चुके हैं। और कवक का सामान्य परिचय कल हमने देखा, कवक कहाँ पाए जाते हैं, कवक शब्द कहाँ से आया, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, इस तरह पर हमने चर्चाएं की। और आज हम इस थोड़ा सा आगे बढ़ें। कल हमने क्लासिफिकेशन पर भी चर्चा की थी कि कवक को मुख्य रूप से 4 क्लासेस में बांटा था, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज। और उसके बाद फाइकोमाइसेटीज जो क्लास थी उसमें एलेक्सोपोलस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कवक को जो फाइकोमाइसेटीज है उसको पूर्ण रूप से क्लास नहीं माना। उन्होंने अलग से 6 क्लासेस बनाई और 6 में से 4 महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने काइट्रीडियोमाइसेटीज, प्लाज्मोडियोफोरा माइसेटीज, ऊमाइसेटीज और जाइगोमाइसेटीज पर चर्चा की। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल पर चर्चा की। अब एक प्रश्न उठता है कि यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर कैसे बना सकता है कवक से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कवक से या तो सामान्य परिचय से प्रश्न पूछा जा सकता है, इनका संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन, हमने कल चर्चा की। इसके अलावा कुछ में सेल्यूलोज, पैक्टिन वगैरह भी होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कवक हमें पता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाए जाते हैं, कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने लिखे थे, वो सामान्य परिचय में था। इसके अलावा इनसे जो कवक से संबंधित जो रोग है वो महत्वपूर्ण है। हर क्लास के अंदर उससे इसका जो रोग कारक है और इसका जो रोग है, उन दोनों का जो नाम है आपको ध्यान में रखना है। किससे कौन सा रोग होता है तो वो आपको ध्यान में रखना है। कवक से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनसे कोई दवाइयाँ, मेडिसिन बनते हैं, उनके भी नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी पूछा जा सकता है, वो भी हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद अंतिम वीडियो होगा, उस पर कवक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं रजिस्टर से, वो जो आपके टेलीग्राम ग्रुप है टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस के नाम से, उस पर ये जो नोट्स हैं वो डाल दिए जाएंगे। तो आप उनको इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जो तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी जो कॉपी है वो भी आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। सवाल के ग्रुप में पहले डाल दिए गए हैं, वो पिन है, उनको आप देख सकते हैं। और कल या परसों तक जो कवक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज चर्चा करते हैं। आज चर्चा करेंगे कि हमने जो कल क्लासेज 6 क्लास में एलेक्सोपोलस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें 6 क्लास, जिसमें से 4 को उन्होंने महत्वपूर्ण बनाया। उनमें हम 4 क्लास के नाम लिख रहे हैं। काइट्रीडियोमाइसेटीज है, प्लाज्मोडियोफोरा है, ऊमाइसेटीज है और जाइगोमाइसेटीज है। ऊमाइसेटीज को हमने कल एक विशेषता इसकी लिखी थी कि ये सेलुलोज की है, जो इनकी कोशिका भित्ति है जो बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति कवक की काइटिन की बनी होती है। लेकिन एक मात्र ऐसी क्लास है ऊमाइसेटीज जिसकी सेल वॉल कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है। सभी 4 क्लासेज में कॉमन अध्ययन कर रहे हैं और इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो इन पर केवल हम शॉर्ट के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं, लैंगिक जनन और इनका जो है एग्जाम्पल। तो पहली क्लास है काइट्रीडियोमाइसेटीज, जिसके अंदर लैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं आइसोगेमस, दूसरा होता है एनाइसोगेमस। आइसोगेमस की बात की जाए तो सिनकाइट्रियम इसका एग्जाम्पल है। सिन हिंदी में लिख रहा हूँ, काइट्रियम, सिनकाइट्रियम, ये एग्जाम्पल आपको आइसोगेमस में ध्यान में रखना है। एन आइसोगेमस के अंदर जो इसका एग्जाम्पल है वो है एलोमाइसियस आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह इसका जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, आपको जो एक आधी चीज़ छूट भी जाती है वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा अगला है प्लाज्मोडियोफोरा माइसेटीज। प्लाज्मोडियोफोरा माइसेटीज की बात की जाए तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो है आइसोगेमस। इसका जो लैंगिक जनन का जो प्रकार है वो है आइसोगेमस। यहाँ लैंगिक जनन है, एनाइसो और आइसो दोनों है, यहाँ आइसोगेमस है केवल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एक ही एग्जाम्पल है, वो है प्लाज्मोडियोफोरा। ये ध्यान में रखना है, केवल नाम से है प्लाज्मोडियोफोरा माइसेटीज का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियोफोरा। इसी तरह है ऊमाइसेटीज। ऊमाइसेटीज की बात की जाए तो यहाँ जो लैंगिक जनन का प्रकार है वो है ऊगेमस प्रकार का। इसके जो एग्जाम्पल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के साथ इसके जो रोग है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। फाइटोफथोरा इन्फिटेंस, फाइटोफथोरा इन्फिटेंस, इसका जो रोग है वो इसे बोलते हैं लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो भी हम आगे पढ़ेंगे। जो ड्यूटेरोमाइसेटीज है उसके अंदर ये है लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइंड ऑफ पोटैटो, जिसे आयरलैंड का रोग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फाइथियम सफिसीज,
फाइथियम की कोई भी जाति है जिससे कौन सा रोग होता है, गीला पतन रोग हो जाता है, गीला पतन रोग, फाइथियम स्पीसीज से गीला पतन रोग होता है। इसी तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान में रखना है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रोग है वो होता है बाजरे में हरित बाली रोग, बाजरे का जो हरित बाली रोग है वो किससे होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद है एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी जो कुल है, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी में श्वेत कीट रोग किससे होता है, एल्ब्यूगो से होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा से। इसके अलावा लास्ट क्लास है इसकी जाइगोमाइसेटीज, इसमें वापस आइसोगेमस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है लैंगिक जनन पहले जो क्लास है इनका क्रम थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपको एग्जाम्पल और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आसानी से याद रहेगा। क्रम काइट्रिडियोमाइसेटीज, प्लाज्मोडियोफोरामाइसेटीज, ऊमाइसेटीज और जाइगोमाइसेटीज। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, केवल आइसोगेमस, ऊगेमस और इसमें आइसोगेमस। लास्ट की दोबारा बात कर रहे हैं, आइसोगेमस में दो प्रकार की एग्जाम्पल यहाँ है। एग्जाम्पल 1 पाइलोबस जो गोबर पर उगते डग बोलते हैं, जिसे डग कवक, डग फंजाई बोलते हैं। इसी तरह राइजोपस और म्यूकर, राइजोपस और म्यूकर, राइजोपस है और म्यूकर है, ये आपको पता है ब्रेड पर पाई जाती है, ब्रेड पर उगती है इसलिए इसे ब्रेड कवक भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है आपको। तो पहला है काइट्रिडियोमाइसेटीज, प्लाज्मोडियोफोरामाइसेटीज, ऊमाइसेटीज, जाइगोमाइसेटीज, इनका एक ही इलाज है, बार बार लिख के याद करो, आपको याद रह जाएंगे। अगला है सेकंड क्लास, हमने पहली बात की थी फाइकोमाइसेटीज की, फाइकोमाइसेटीज की सब क्लासेस की बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे एस्कोमाइसेटीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है वो है एस्कोमाइसेटीज का। एस्कोमाइसेटीज से सबसे ज्यादा पेनिसिलियम मानकर चलो, कोई भी सिट्रिक अम्ल, बहुत से पेनिसिलिन की खोज वगैरह सभी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से संबंधित देखा जाए तो एस्कोमाइसेटीज जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अलग से हम देखेंगे, एस्कोमाइसेटीज का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है वो अलग से हम वीडियो में डालेंगे। कवक तंतु, इनका जो कवक तंतु हमने पहले जो पढ़ा था, फाइकोमाइसेटीज एकमात्र ऐसी क्लास है जिनके कवक तंतु पट रहित और बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होगा सभी तीनों क्लासेज में, बची हुई तीनों क्लासेज में सेम है, एक केंद्र की ओर पट युक्त होते हैं, पट इनमें पाए जाते हैं युक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें लैंगिक जनन के समय एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, एस्कोमाइसेटीज रखा। इनकी 3 अवस्थाएं हैं, लैंगिक जनन तीन अवस्थाओं में होकर गुजरेगा। पहली अवस्था होगी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और लास्ट में होगा मियोसिस, ये इनका क्रम है। प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा का, साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, कैरियोगेमी केंद्रक का होगा और लास्ट में क्या होगा, मियोसिस होगा। इसी तरह एस्कोमाइसेटीज में 3 प्रकार की फलनकाय फ्रूट बॉडी बनती है, फ्रूट काय है जो 3 प्रकार की बनती है, फलनकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीएफ में ग्रेड फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया है, तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है और तीनों के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम और एपोथीसियम। पहली फ्रूट बॉडी का नाम है क्लिस्टोथीसियम, दूसरा है पेरीथीसियम, तीसरा है एपोथीसियम। अब थोड़ा सा गहराई से जाएं तो इसमें आप फर्स्ट ग्रेड वगैरह में एक बार बायोलॉजी जिन भी साथियों की ग्रेड फर्स्ट के अंदर है या जो आगे कॉलेज लेक्चर वगैरह की भी तैयारी करेंगे तो आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। कई बार सेकंड ग्रेड में भी डीपली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हालांकि इतना डीप नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, कॉमन प्रश्न, और आगे यदि प्रश्न आएगा तो क्लास से जरूर पूछा जाएगा, सब क्लासेस। जैसे क्लिस्टोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम एग्जाम जो पहली फ्रूट बॉडी है उसको क्लिस्टोथीसियम बोलेंगे, फलनकाय का जो प्रकार है पहला क्लिस्टोथीसियम। इसका जो सब क्लास, कौन सी सब क्लास में ये पाई जाती है उसका नाम है प्लेक्टोमाइसेटीज, प्लेक्टोमाइसेटीज, प्लेक्टोमाइसेटीज सब क्लास में ये एग्जाम्पल पाया जाता है, प्लेक्टोमाइसेटीज एक सब क्लास है, उसमें ये पाया जाएगा कौन सा, क्लिस्टोथीसियम। इसका जो वैसे एग्जाम्पल है किन किन में पाई जाती है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस में क्या पाया जाएगा, क्लिस्टोथीसियम पाई जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है पेरीथीसियम, पेरीथीसियम में है पाइरेनोमाइसेटीज, पाइरेनोमाइसेटीज, पाइरेनोमाइसेटीज जो है सब क्लास पाइरेनोमाइसेटीज, उसमें क्या पाया जाएगा,
इसका जो एग्जाम्पल होगा न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स। ये सभी एग्जाम्पल हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी देखेंगे। न्यूरोस्पोरा का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस का क्या है, पेनिसिलियम का क्या है, क्लेविसेप्स का क्या है। इसके बाद तीसरी हम बात करें तो है एपोथीसियम। एपोथीसियम की जो सब क्लास किस में पाया जाएगा, डिस्कोमाइसिटीज। डिस्कोमाइसिटीज जो सब क्लास है उसका जो एग्जाम्पल क्या है, एपोथीसियम। और इसके एग्जाम्पल है पेजिया और मोरकेला। पेजिया और मोरकेला। तो हमने आज कवक का फाइकोमाइसिटीज क्लास का अध्ययन किया और उसके बाद हमने एस्कोमाइसिटीज को देखा। नेक्स्ट क्लास में अब आप जो जितना मैटर में बहुत छोटे वीडियो हैं आप आसानी से देख सकते हैं, आपको समझ होगा कि हम शॉर्ट नोट्स तैयार कैसे करें और बायो को पढ़ें कैसे। बायो का जो इससे आसान तरीका बायो को पढ़ने का आपको कोई भी नहीं बता सकता। आप इस तरीके से यदि पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न भी सही होंगे, टाइम भी कम लगेगा। और बायो जो एक डरावना विषय बना हुआ है, क्योंकि सिलेबस को देखते हुए लगता है भी हम इसको कवर कैसे करेंगे। यदि आप इस तरह से इसको तैयार करेंगे तो आप सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उन दोनों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो अगली क्लास है एस्कोमाइसिटीज के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप अपनी जो तैयारी है लगातार जारी रखें। इन जो अफवाहें चल रही हैं उन पर अपना ध्यान न दें, क्योंकि आने वाली भर्तियाँ अभी जो शांति काल चल रहा है उसका लाभ उठाएं, पढ़ें और इधर उधर की जो घटनाएं उन पर ध्यान ना दें। केवल अपना जो टारगेट है वो फिक्स रखें और इसका जो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हैं।